अब ये देखो, रैवनस क्या है? रैवनस। अरे मैं कितना सही बता रहा हूं, एक बार तो देख लो। रैवनस है ये फुल माने भरा हुआ। देखो, सैटिएटेड सेटिस्फाइड से बना है। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, तो सैटिएटेड का मतलब भी क्या? तृप्त। खाना, भोजन, पानी से क्या हो गया? तृप्त हो गया, यानी संतुष्ट का ही मीनिंग होता है तृप्त। ये सेटिस्फाइड से बना है सैटिएट। सेटिस्फाइड से ही बना है सैटिएट। भूख को संतुष्ट करना क्या होता है? सैटिएट। प्यास को संतुष्ट करना क्या होता है? सैटिएट। इच्छा को संतुष्ट करना क्या होता है? सैटिएट। लेकिन कस्टमर को संतुष्ट करना सेटिस्फाई। आदमी को संतुष्ट करना सेटिस्फाई। तो तृप्त एक तरह से सेटिस्फाइड ही है ये। और कंटेंट, ये कंटेंट नाउन होता है जब, तो बुक का कंटेंट मटेरियल। लेकिन कंटेंट जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब भी है संतुष्ट। तो संतुष्ट के तीन अर्थ हैं, सैटिएटेड, कंटेंट और सेटिस्फाइड। अब मेरे जैन जी, मेरे को यही नहीं याद आ रहा, अब इसको कैसे बताऊं? तो सैटिएट किसको करते हैं? तृप्त, डिजायर को, भूख को, प्यास को। रावण की हवस। रावण की हवस, रावण की हवस रावणस। तो रावण पूरे दुनिया भर के दौलत धन के लिए क्या थी उसके अंदर? हवस थी, यानी उसके लिए भूख थी। दौलत पाने की क्या थी? भूख थी। तो रेवनस, रावण की हवस, रेवनस क्या होगा? स्टार्ट, भूखा। रावण की हवस, रेवनस, भूखा। दौलत के लिए या किसी भी चीज के लिए। स्टॉप। ठीक है? रावण की हवस, रेवनस। तो मैंने जो किया है आपको, कि टीचर बेचारा कुछ ना कुछ इसमें जोड़ के बता दे रहा है, लेकिन आप अपने ढंग से भी तो इसको देख सकते थे। मीनिंग सारा लिख दिया है, आपको क्या करना है कि इसमें जोड़ो क्या आ रहा है। और रिजेक्शन का मेथड देखो, अब मैं होता तो पापा सेटिस्फाइड और फुल एक तरह से वही है, फुल भोजन मिल गया, फुल हो गया। सैटिएटेड भी वही बता रहा, कंटेंट भी संतुष्ट है। तो ये तीनों मीनिंग तो क्या है? सिनोनिम है। तो ये आपस में ही लड़ भिड़ गए, क्योंकि तीनों तो सही होंगे नहीं। इसका मतलब कि जो बचेगा वही हो जाएगा। पापा रिजेक्शन मेथड से करो। अब रिडंडेंट, री का मतलब बैक, वापस, और डन मतलब हो गया। रिडंडेंट यानी कि काम हो गया और काम होने के बाद भी कोई चीज बच गई है तो इसको वापस कर दो दुकानदार को। खाना बनता है, खाना बनता है, 1000 लोग खाना खा लिए, फिर भी कुछ चीजें रसद बच गई, चीनी घी बच गया, तो उसको दुकानदार को वापस कर दो। रिडंडेंट, शेष मतलब जरूरत से डन, काम हो गया फिर भी बच गया, तो जो बच गया उसको वापस करते हैं ना मेरे जन जी। सुपरफ्लुअस, सुपर का मतलब ऊपर, फ्लो से बना है, फ्लुअस यानी ये पानी है और ये भर गई गिलास, और ऊपर से, सुपर माने ऊपर होता है और फ्लुअस माने फ्लो। तो कोई चीज जरूरत से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगी? सुपरफ्लुअस हो जाएगी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सुपरफ्लुअस। अब यह एरोगेंट, एरोगेंट, अरे ये रोग है यार, अरे ये तो रोग है, अहंकारी, अहंकारी, कारी। और इग्नोरेंट क्या है? अज्ञानी। तो और इसेंशियल, आवश्यक। तो आवश्यक, तो ये बताओ कि यहां पर क्या होगा? सुपर, सुपर माने ऊपर, फ्लुअस माने फ्लो। हाँ, इसके अंदर ही मीनिंग है यार, कितना मजा है। अगर ऑप्शन नहीं देता तो मान लो मुश्किल होता, उसके अंदर ही मीनिंग से पता चल रहा है। डन हो गया फिर भी बच गया है, तो रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा। अब देखो, अब आप बताओ, रिटेलिएट,
रिटेलिएट, अब देखो कितना सही, 3-4 एग्जाम्पल दिया। कल आया था इमिनेंट, इमिनेंट ये इन था, फिर दूसरा क्या था इंस्टिल, प्रीफिक्स सही पता चला था ना। अरे मैं कितना मजा ला रहा हूँ भाइयों बहनों। फैसिलिटेट, क्लैप, रोटेट, रोटेट और रिवॉल्व दो होता है। एक्सिस, ये एक्सिस है और इसके चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा, जो व्हील होती है, जो व्हील होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेशन होता है। और जो सन है और सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व। ऑर्बिट में, कक्षा में चलना रिवॉल्व, और किसी दूरी के चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना, वो घूमना, ये क्या है, रोटेट। ये रोटेट है, लिख लो, डायग्राम बना लो, ये रोटेट है और ये सन है और ये अर्थ है, ये रिवॉल्व है। रिवॉल्व से रेवोल्यूशन, रोटेट से रोटेशन। ये बंदा जानता है, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है रोटेट और रिवॉल्व। ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है ना, हिस्ट्री है। चलो नेक्स्ट। तो रिटेलिएट का क्या होता है, रिएक्ट। अब जैसे बोला, रिएक्ट माने क्या होता है, कोई एक्ट करता है उसके बदले में, किसी के एक्शन के बदले में जो करते हैं वो क्या होता है, रिएक्ट। जैसे अगर पाकिस्तान जो है हमले, आतंकवादी हमले करवाता है तो भारत क्या करता है, रिटेलिएट करता है। पाकिस्तान उधर से फायर करता है तो इधर से भारत भी फायर करता है, तो रिटेलिएट होता है, मतलब अटैक के बदले अटैक, काउंटर अटैक। क्या होगा, रिटेलिएट का नाउन बनाओ, रिटेलिएशन। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, काउंटर अटैक। लिख लो, काउंटर अटैक। काउंटर माने जवाबी हमला, काउंटर अटैक आ जाएगा। तो यही वर्ड बदल के इस साल ऐसे आ जाएंगे, रिटेलिएशन दे देगा तो काउंटर अटैक आ जाएगा। इन्हीं वर्ड में इधर उधर करेंगे ज्यादातर। पढ़े थे क्या इसको, अरे पढ़े थे क्या जी, भैया पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो मत पढ़ो। हम तो क्या है, अब इसको तो मुझे ये क्लास में बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ ये बता रहा हूं कि कैसे करना है, देख लो। री से ही पता चल जा रहा है, ये तो इतना आसान कर दे रहे हैं कि बच्चा पकड़ ले उसी से। प्रीफिक्स और सफिक्स देकर, प्रीफिक्स ढकोगे तो रोबस्ट, तो ये रोबस्ट किसकी याद दिला रहा है, रोबोट। ये बताओ कि रोबोट काम करते करते थक जाता है या नहीं थकता है, तो इसका मतलब रोबोस्ट क्या होगा, तगड़ा, तगड़ा। अब स्मॉल तो नहीं, वीक तो नहीं, राउंड माने गोला। पापा गोले से क्या मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, स्टडी की मीनिंग मेरे को नहीं आती है, स्टडी की मेरे को नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कर लिया, मेरे को 1 नंबर, मेरे 2.5 नंबर से बच गया। इस तरह करना। स्टडी जो होता है स्ट्रांग, क्या होता है, स्ट्रांग। और रोबस्ट का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रांग। तो रोबोट से याद कर लो, रोबस्ट। रोबोट से क्या है, रोबस्ट है, रोबोट से ही बना है दरअसल ये। लेकिन कोई तो सुने मेरी बात, रिजेक्शन मेथड से आ रहा है बाबा, स्टडी। ये चलो आगे देखो, चलो सॉसी, सॉस जानते ही हो, सॉसी होता है ना। अब ये मैं बता रहा हूं क्या बोला, चलो सॉसी का सिनोनिम क्या होगा, सॉसी, अरे बोल दो यार। अब स्मूथ तो होगा नहीं, अब सॉसी सॉस वाला है, टेस्टी, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। और एक क्या है, पोलाइट, और एक क्या है, चीकी। तो चीकी क्या होता है, क्या, गुस्सा, गुस्ताखी। देखो मैं बता, चीकी रिप्लाई, चीकी सिंगल बोलते हैं, एक रन चुरा लिया, एक रन चुरा लिया को क्या बोलते हैं,
चीकी सिंगल यानी गुस्ताखी, गुस्ताखी ना, गुस्ताख, गुस्ताख एडजेक्टिव है, गुस्ताखी नाउन है। गुस्ताखी माफ करना बोलते हैं ना, गुस्ताखी माफ यानी इम्पोलाइट बिहेवियर। क्या होता है? इम्पोलाइट बिहेवियर। तो चीकी सिंगल क्या है कि फील्डर सामने खड़ा है, फिर भी उसके सामने से, फील्डर के सामने से रन चुरा लिया, गुस्ताखी किया फील्डर की। इस सेंस में ये गुस्ताखी लिख रहा है। अब यहां पर सौसी आदमी क्या करेगा? वह भी क्या करेगा? किसी के सामने। अब ये देखो, सौसी तो पोलाइट तो इसका अपोजिट है, क्योंकि चीकी का अपोजिट क्या होता है? पोलाइट। तो पोलाइट तो अपोजिट है, होगा नहीं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सॉस खाने वाली होती है, सॉस क्या होती है? खाने वाली होती है। तो उसी से दे दिया सॉसी, और सॉसी से क्या दे दिया? टेस्टी, जिससे आप क्या हो जाएं? कंफ्यूज हो जाए। सॉस से सॉसी, तो आपको लगेगा कि ये तो सही लग रहा है, लेकिन याद रखना कि यहां पर टेस्टी का रिलेशन, स्मूथ का रिलेशन पोलाइट, इम्पोलाइट। इसका अर्थ क्या है? इम्पोलाइट। चीकी, गुस्ताखी का मतलब इम्पोलाइट, जो किसी का सम्मान ना करे। अब देखो, इतना इजी वर्ड, मतलब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बच्चा भी जानता है स्मूथ। तुम भी जानते होगे स्मूथ, नहीं जानते स्मूथ? चिकना, फ्लैट, रफ, अनइवन। ओ पापा, अनइवन का मतलब है असमतल। क्या होता है बोलो? असमतल। और ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। अब यहां पर रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। पापा मैं तो एकदम बेहोश हो गया, मैं इनमें क्या करूं पापा, क्या करूं? तो ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है ना। और ये सरफेस कैसी है? कैसी है? बोलो। अरे अरे मिट्टी के पुतले, कुछ तो बोल रहे। ये कैसी है? रफ का मतलब है खुरदुरा। और जहां गड्ढे हो बड़े बड़े, वहां पर क्या है? अनइवन। जमीन जो है, ये देखो, ये जमीन क्या है? अनइवन। ये रफ है या अनइवन है? छोटे छोटे छिद्र हैं, जिससे रगड़ने पर क्या लग रहा है? खरोंच आ रही है। जिससे खरोंच आती है वो क्या है? रफ है। और जो ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ बोलते हो क्या? ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं? मिट्टी के पुतले ऊबड़ खाबड़ नहीं बोलते हैं। तो अनइवन का मतलब क्या है? ऊबड़, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। और रफ क्या है? सरफेस होता है। तो सतह को समतल है, स्मूथ है, जहां पर खुरदुरा नहीं है, घिस नहीं रहा है। तो यहां पर क्या होगा? स्मूथ का क्या होगा? रफ। अब देखो, वर्ड बहुत इजी दे दिया, लेकिन उसका जो सिनोनिम है ना, उसमें खतरा डाल दिया। ये जो चीजें होती है रियल लाइफ से जोड़ कैसे पढ़ाया अरे एक बार ऊपर वाला, कि स्मूथ एडजेक्टिव है, तो स्मूथ क्या चीज होती है? नाउन बोलो, स्मूथ क्या चीज होती है? कोई सरफेस, कोई गबड़ा, कोई ये स्मूथ। फर्श क्या है? स्मूथ है। सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो मेरे स्टूडेंट जी, सरफेस स्मूथ है तो उसका यहां तो अपोजिट पे हम बात करने लगे। तो ठीक है। अब देखना, मैं अपोजिट में चला गया, सॉरी। अब ये दोनों रफ और अनइवन, तो ये दूसरे, ये तो सब तो इसके क्या है? अपोजिट में आएंगे। अब टूटा, तो स्मूथ का टूटने से तो मतलब है नहीं, तो अब मैं क्या कर दूंगा? फ्लैट। जबकि मैं बताऊं, अनइवन का, अनइवन का अपोजिट क्या होना चाहिए था? फ्लैट। समझो, अनइवन, ये जमीन क्या है? फ्लैट है। ये सरफेस क्या है? फ्लैट है। और जहां उबड़ खाबड़ हो वो क्या है? अनइवन हो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अनइवन तो अपोजिट है, स्मूथ का रफ भी क्या है? अपोजिट है। तो ये तो दोनों अपोजिट में गए, और ब्रोकन का कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिखेंगे? फ्लैट। लेकिन अगर यहां पर मान लो अनइवन लिखता, देखना जरा, अब इसी में से अगले साल पूछेगा, असली समझ लो, अगले साल इसी में से बना देगा। अनइवन दे दिया,
अब इसका ऑप्शन इसी में से निकाल के पूछेगा, तो अनइवन का सिनोनिम फ्लैट भी दे दिया और रफ भी दे दिया, बोलो क्या होगा? रफ होगा या फ्लैट होगा? फ्लैट होगा, समतल। सॉरी 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 सॉरी, तो इसके एंटोनिम में मान लो दे, एंटोनिम में। अब अनइवन का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताओ। अब अनइवन को एंटोनिम में ला देगा, डेटाबेस यही रखेगा, वर्ड्स इधर से उधर कर देगा। तो अब अनइवन का एंटोनिम में डाल दिया अब अगले साल, तो अनइवन असमतल है, और ये भी दोनों वही हैं, फ्लैट और रफ। तो किसको करोगे बताओ? क्योंकि स्मूथ का अपोजिट रफ है और अनइवन का अपोजिट क्या है? फ्लैट है। फ्लैट जमीन का मतलब है समतल है, और उबड़ खाबड़ है तो क्या है? अनइवन है। जैसे ग्राउंड है, समझो ग्राउंड है, एक ग्राउंड क्या है? फ्लैट है, एकदम समतल है, और एक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे है। रोड फ्लैट है और एक है अनइवन, ऊपर नीचे है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि मेरे स्टूडेंट जी, अगर अनइवन का अपोजिट बताएं तो फ्लैट होगा या रफ होगा? यार रफ का मतलब छूने पे खुरदुरा होता है यार, क्यों? स्मूथ का अपोजिट रफ होगा यार। अरे बेहुदा, अनइवन का मतलब ऐसे ऐसे जमीन, और फ्लैट का मतलब ऐसी जमीन। अनइवन है और समतल है, अनइवन है, तो अनइवन का अपोजिट क्या होगा? फ्लैट होगा, और स्मूथ का अपोजिट क्या होगा? रफ होगा। जो छूने पर क्या लग रहा है? सॉफ्ट लग रहा है। और भी बता देता हूं, चलो। स्मूथ का मतलब है इतना समतल है कि क्या है? सॉफ्ट है, उसमें कोई भी छिद्र वगैरह नहीं, एकदम सॉफ्ट है। स्मूथ एक तरह से सॉफ्ट भी होता है, कोमल, चिकना। और रफ क्या है? सॉफ्ट नहीं, क्या होता है? मतलब उसमें ऐसे 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 छिद्र हैं तो क्या है? खुरदुरा होगा। तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या ये 22 का इसी साल का है? ये तो एग्जाम का नोटिफिकेशन 21 का था, परीक्षा अभी हुई है, 22 का है ये। मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसे ही देता रहूं या रोक दूं? इसमें ये देखो कि कैसे ये बना रहे हैं, और कुछ चीजों में मीनिंग सारे लिख दिए हैं तो गूगल भी नहीं करना है। लेकिन मैं रोज रोज इसको पढ़ाऊं या वो जो पढ़ाता हूं वो वाला पढ़ाऊं? जो पढ़ाता हूं वो पढ़ाना चाहिए, लेकिन बीच बीच में एक आध हफ्ते में इसको भी देखना चाहिए। या जिसको कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो, लेकिन इसको सिंसियरली कर जाना सारे। ऐसे ही देते रहेंगे, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, फिर भी भेजते रहेंगे। कोशिश तो ये करेंगे कि 4-5 महीने का पूरा, 4-5 साल का पूरा ही दे दें, पूरा दे देंगे, बनता रहेगा 50-60 देते रहेंगे। बाद में पूरा तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं होगा भेजते रहेंगे, घर पे भी कोर्स हो जाएगा, फिर भी भेजते रहेंगे, याद हो जाएगा सारा। इसे काफी कॉन्फिडेंस आया है क्या वोकेबलरी को लेकर? बोलो, रट जाओ। इससे तो ये बता इतना टफ नहीं है वोकेब। अगले हफ्ते वन वर्ड का देंगे। तो मैं कल से क्या करूंगा कि वो जो पढ़ाता हूं वो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होता है, फ्राइटन, फियर, अफ्रेड, वो बहुत जरूरी वर्ड्स हैं, उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है, सिंपल सिंपल है, लेकिन यही वोकेबलरी, इससे ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरह के वर्ड्स, किस स्टैंडर्ड के वर्ड्स पे काम करना है। यही घुमा फिरा के आएंगे, 4-5 साल का डेटाबेस दे देता हूं, बस मस्त हो जाओ। लेकिन जो मीनिंग वो जो देता हूं, वो क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द बैंक, कॉमन एरर, सिनोनिम एंटोनिम में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं कल से उसी को पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच बीच में हफ्ते में एक आध दिन इस पे भी डिस्कशन होगा, या आप पूछ भी सकते हो, ये बता दो ये क्या है, ये क्या, ठीक है? करोगे क्या? अब याद करने का, जैसे रावण का हवस, रैवनस, उसका मतलब भूखा, कुछ पाने के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, सत्ता के लिए, क्या है? भूखा है। ऐसे खत्म।